नमस्कार साथियों। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स के मैटर पर, या फिर अपन ये कहें कि जो तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा से संबंधित जो पार्ट अपन ने शुरू कर रखा था उसी पार्ट को अपन आगे बढ़ाते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी आपके लिए। राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं, नीतियां और भारत सरकार की वे योजनाएं जो राजस्थान के संदर्भ में भी हैं, उन सभी को अपन यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे आज से। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम राजस्थान सरकार की प्रमुख जो योजनाएं हैं, जो नवीनतम योजनाएं हैं, उनका जिक्र अपन यहाँ पर करेंगे। और ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला पार्ट जो अपन ने पीछे पढ़ा है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, चाहे आपके वो धार्मिक स्थल हैं, चाहे आपके जो प्रतीक चिन्ह हैं, इसके अलावा प्रसिद्ध नगर हैं, उद्योग हैं, वो सब क्लासेज में पीछे ले चुका हूं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। यदि आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप वहां पर पीछे इसकी प्लेलिस्ट के अंदर वो क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका कारण ये है कि ये दो जगह जुड़ा हुआ मैटर है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स के अंदर है, और जो टॉपिक है अपना आज का वो है राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं। ये अपनी आज क्लास रहने वाली है, और ये क्लास होगी वो इस बुक पर आधारित होगी, तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा 2026 की जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है करंट अफेयर्स की, उसी बुक पर आधारित अपनी ये क्लासेज होंगी। और इन क्लासेज के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको 5 मिनट इन चीज़ों से अवगत करवाऊंगा, क्योंकि इससे संबंधित थर्ड ग्रेड से संबंधित जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो मेरी आज पहली क्लास है, लेकिन इसके अलावा भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और वो क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी, मैं ये संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाऊंगा ताकि आपको वो सब चीज़ें मिल सके। बात अपन करते हैं यहाँ पर है, जैसे कि मैं भी आपको ये बता रहा था कि ये जो अपनी नाथ पब्लिकेशन की बुक है थर्ड ग्रेड से संबंधित है, और ये बुक किसकी है, ये बुक करंट अफेयर्स की है। तो पहली बात तो यही है कि ये करंट अफेयर्स की जो आपकी बुक है, इस बुक की आपको क्लासेज कैसे मिले। इसकी क्लासेज आपको दो जगह मिल रही हैं। एक तो जो ये आपका चैनल जहां पर आप ये क्लास देख रहे हो, नाथ पब्लिकेशन, यहां पर करंट अफेयर्स की ये क्लासेज मिलेंगी। और एक आपका चैनल है एग्जाम बिंदु अकेडमी, एग्जाम बंधु अकेडमी, सॉरी, एग्जाम है बंधु अकेडमी। यहां पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और इसके अंदर आपका जो पहला टॉपिक है चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्तित्व है। चर्चित व्यक्तित्व, ये दो क्लासेस कंप्लीट हो भी चुकी हैं, उसके बाद लगातार क्लास शुरू, क्योंकि अभी 2 दिन पहले क्लासेस शुरू हुई है। और यहाँ अपने किताब के अंदर शामिल कुलदीप जी सर, उनके द्वारा ये पार्ट करवाए गए हैं। तो यहाँ इस चैनल पे आपको कुछ क्लासेज मिलेंगी इस बुक से संबंधित है, और कुछ क्लासेज आपको अपने यहाँ नाथ पब्लिकेशन वाले इसे यूट्यूब चैनल, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये क्लासेज मिलेंगी। और इसके अंदर आज की अपनी जो क्लास है पहली, वो है राजस्थान सरकार की प्रमुख है योजनाएं। यहां से अपन शुरू करेंगे। और ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि पीछे अपन ने जो क्लासेज ली हैं, यही इसी प्लेटफॉर्म पर है, वो जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला आपका पार्ट है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और इसी सामान्य ज्ञान वाले पार्ट के अंदर कुछ क्लासेज मैंने आपको यहाँ पढ़ाई है। जैसे राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह हैं,
प्रमुख उद्योग हैं, प्रमुख नगर हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, इस टाइप की कुछ क्लासेस मैंने आपको यहाँ करवा दी। सामान्य ज्ञान में जो जितनी क्लासेस थी उसके अंदर दो क्लास बची थी अपनी। एक तो दो टॉपिक बचे थे, एक तो खेल खिलाड़ी और एक आपका ये प्रमुख है योजनाएं। योजनाएं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, ये इसलिए छोड़ी थी, ये मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही अपनी करंट अफेयर्स की बुक आ जाएगी तब अपन क्या करेंगे, इन क्लास को वापिस से लगातार कर लेंगे। ये आपके यहां पर भी दे रखा है, प्लस आपके ये करंट अफेयर्स के अंदर भी दे रखा है, इसलिए अपना दोनों काम अपने कंप्लीट हो जाएंगे अब। तो यहां पर आज अपन जो ये क्लास ले रहे हैं वो राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं, इनको पहले कवर करेंगे। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख नीतियां हैं राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की योजनाएं हैं जो राजस्थान के संदर्भ में विशेष महत्व रखती हैं, उन सब योजनाओं को अपन धीरे 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 करके याद करेंगे। और अपनी कोशिश वही है कि जैसे क्लास में अपने याद हो उसी हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। तो आज अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे आपका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक वो यही है, राजस्थान सरकार की योजनाएं और नीतियां प्लस केंद्र सरकार की योजनाएं राजस्थान के संदर्भ में, ये पूरा टॉपिक है। लेकिन आज अपन राजस्थान सरकार की कुछ नवीनतम योजनाएं हैं उनके ऊपर जिक्र करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जो अपनी योजना है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाएं, मैंने आपको कहा है कि राजस्थान की हाल फिलहाल में जारी की गई जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में हम सबसे पहले पहुंचेंगे। और उसके अंदर सबसे पहले है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट। थोड़ा शब्दों पे गौर करना है, मैं अभी आपके कंफ्यूज दूर भी करूंगा आगे चलते चलते। यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट। ये आयुष्मान वाला नाम अपने गड़बड़ करेगा, उसको अपन आगे जाके और क्लियर करते जाएंगे। पहले आपको सिर्फ इस शब्द पे फोकस रखना है। शब्द क्या है? आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट, यानी आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू। और 15 सितंबर 2025 को एक बैठक होती है और उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं सुबीर कुमार। देखो, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। सुबीर कुमार का नाम पूछा जा सकता है। और कौन है ये है आयुष विभाग के प्रमुख शासन सचिव। इनकी अध्यक्षता में एक बैठक होती है और उसमें निर्णय लिया जाता है किसका? आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का निर्णय क्या लिया जाता है? योजना का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू होगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पारंपरिक चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद आधारित रोग निवारण एवं संवर्धन। यानी खास बात यही है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान में शुरू किया जा रहा है और उसका नाम है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट। इसकी बैठक कब होती है? तो 15 सितंबर 2025 को जयपुर के अंदर, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुबीर कुमार करते हैं। आपको जिस शब्द पे फोकस रखना है वो शब्द है आयुर्वेद। फिर अपन आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पायलट प्रोजेक्ट। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले से 5 ग्राम पंचायत चुनी जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हर जिले से कितनी ग्राम पंचायतें चुनी जाएंगी? 5।
तो इस हिसाब से अपने यहाँ राजस्थान में 41 जिले हैं और हर जिले से 5 यदि ग्राम पंचायतें चुनी जाती हैं, 5 ग्राम पंचायत चुनी जाती हैं, तो इसका मतलब टोटल कितनी ग्राम पंचायत हो गई? 210 ग्राम पंचायत हो गई। और इन 210 ग्राम पंचायतों को चुना जाता है और वहां इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाता है। और वहां इन ग्राम पंचायतों के अंदर जो केंद्र स्थापित किए जाते हैं उनका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये मंदिर, ये केंद्र ही है। ये जो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो शुरू की जा रही है, उन ग्राम पंचायतों में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे, उनका नाम है आयुष्मान आरोग्य केंद्र। और टोटल ये कितने हो जाएंगे? 210 मैंने बता दिए, क्योंकि जब 5 ग्राम पंचायतें हर जिले से ली जा रही हैं, टोटल 41 जिले हैं, तो उस हिसाब से ये टोटल 210 ग्राम पंचायतें हो गई। और 210 ग्राम पंचायतों में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे और उन केंद्रों का नाम होता है आयुष्मान आरोग्य केंद्र। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में टोटल कुल कितने आयुष्मान आरोग्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो 210। प्रत्येक जिले में कितने? 5। यह भी पूछा जा सकता है। चिकित्सा दृष्टिकोण यानी किस दृष्टिकोण से इसको शुरू किया जा रहा है, या फिर इस योजना के तहत किस हिसाब से देखा जाएगा, तो मरीजों की प्रकृति के आधार पर उपचार किया जाएगा। बाकायदा रोगों की रोकथाम हेतु औषधि उपलब्ध करवाई जाएंगी, उनका डाइट चार्ट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। जैसे घर में अपने डाइट चार्ट होता है ना, कि दिन में अपने को क्या क्या खाना है, हालांकि ये सब में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग फॉलो करते हैं इस चीज को, डाइट चार्ट को, कि मुझे सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। तो यदि आप यहां इन आयुष्मान आरोग्य केंद्र में जाओगे तो आपको डाइट चार्ट बना के देंगे वो, और उसको फॉलो करते हुए यदि आप चलोगे तो आपको फायदा होगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। विशेष पहल एक यहां से इंपॉर्टेंट है, जो मैं लाइनें बता रहा हूं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस पे आपको फोकस करना है। यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि इस योजना के तहत कौन कौन सी पहल की गई है, और यहां जो ये पहल की गई है ये सभी इंपॉर्टेंट है। इनको अंडरलाइन कर लेना, इनको हाईलाइट कर लेना, इनको याद कर लेना। सबसे पहले आपको याद रखना है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट, जिसकी बैठक 15 सितंबर 2025 को जयपुर में हुई थी सुबीर कुमार की अध्यक्षता के अंदर। और इसमें खास बात आपको याद रखनी है कि प्रत्येक जिले के अंदर 5 ग्राम पंचायतों को चुना जाएगा। इस हिसाब से सभी 41 जिलों में टोटल 210 ग्राम पंचायतें होंगी, और उन ग्राम पंचायतों के अंदर आयुष्मान आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इस योजना के तहत, इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत टोटल 210 आयुष्मान आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और इसमें अगली बात आपको याद रखनी है, इस योजना के तहत क्या क्या, महिलाओं और बच्चियों, इनका यानी इनके लिए क्या किया जाएगा, महिलाओं और बच्चियों के लिए क्या किया जाएगा, खून की कमी दूर करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि वितरण है। यानी महिलाओं और बच्चियों में यदि खून की कमी होती है तो कौन सी आयुर्वेदिक औषधि उनको दी जाए, इस बात पर ध्यान रखा जाएगा। प्लस शिशु स्वास्थ्य, जिसके अंदर 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। यानी महिलाओं का ध्यान रख लिया आपने, बच्चियों का ध्यान रख लिया आपने, कि यदि उनमें खून की कमी होती है तो उनको आयुर्वेदिक औषधि का वितरण करना होगा। फिर बात आती है शिशुओं की। शिशु स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, जिसके अंदर 6 महीने से लेकर 5 साल तक के जो शिशु हैं उनको शामिल किया गया है। और उनके लिए क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सुवर्ण प्राशन औषधि
दी जाएगी। इसको याद रखना है आपको, इसको याद रखना है, सुवर्ण प्राशन औषधि। क्योंकि प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत शिशुओं को कौन सी औषधि का वितरण किया जाएगा? सुवर्ण प्राशन औषधि। कौन सी? सुवर्ण प्राशन औषधि। या ये पूछा जा सकता है इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत, इस योजना के तहत सुवर्ण प्राशन औषधि निम्नलिखित में से किसे प्रदान की जाएगी? महिलाओं को, बूढ़ों को, शिशुओं को। इस हिसाब से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं आपके। तो आपको याद रखना है, सुवर्ण प्राशन औषधि किनको? शिशुओं को। और इनमें कौन से शिशु होंगे? 6 महीने से लेकर 5 साल तक के शिशु होंगे। प्लस से गर्भवती और प्रसूता महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है और उनको औषधीय लड्डू वितरित किए जाएंगे। यदि कोई गर्भवती महिला है तो उनके लिए उस हिसाब से औषधि के लड्डू, और यदि किसी का प्रसव हो गया तो प्रसव के बाद में उनको औषधीय लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। तो लड्डू भी सरकार देगी बनाकर इस योजना के तहत, लेकिन किस प्रकार के होंगे? आयुर्वेदिक होंगे। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं इस आयुर्वेदिक योजना की। बात यहां तक क्लियर होगी? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है कि जन भागीदारी के रूप में, तो वही है कि सरपंच है वो भागीदारी करेंगे। यहां आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, जो ग्राम पंचायत निर्धारित 18 सूचकांकों को पूरा करेगी, इसका मतलब यह है कि इस आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट में टोटल कितने सूचकांक है? 18 सूचकांक। और जो ग्राम पंचायत, यानी टोटल अभी हमने कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया इसके अंदर? 210। ये जो 210 ग्राम पंचायत है, इनमें से जो ग्राम पंचायत इन 18 सूचकांकों को पूरा करेगी, उन्हें 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका मतलब इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितना अच्छा कर रही है। अब आती है बात एक और आयुष्मान योजना की। यहां बात ध्यान रखनी है, मैं वापिस इसको रिपीट करवा देता हूं। वापिस एक बार मैं आपको यहां रिपीट करवा देता हूं। आज की सबसे पहली अपनी योजना थी आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट। क्लियर मेरी बात? 15 सितंबर 2025 को बैठक होती है सुबीर कुमार की अध्यक्षता में और निर्णय लिया जाता है कि योजना का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू होगा। और इसमें खास करके जिन चीजों पे फोकस किया गया है वो अपनी है आयुर्वेद। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले में 5 ग्राम पंचायतें चुनी जाएंगी। टोटल उस हिसाब से 210 ग्राम पंचायतें होंगी और उन ग्राम पंचायतों में आयुष्मान आरोग्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। तो उस हिसाब से ये टोटल 210 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गए। इसमें खास बात यहां याद रखनी है कि महिलाओं और बच्चियों में खून की यदि कमी होती है तो उसको दूर करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि का वितरण किया जाएगा। 6 महीने से 5 साल तक के जो शिशु हैं उनके लिए स्वर्ण प्राशन औषधि दी जाएगी और गर्भवती और प्रसूता महिलाओं को लड्डू वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई ग्राम पंचायत इस योजना के तहत जो 18 सूचकांक निर्धारित किए गए हैं वो यदि पूरा करती है तो उन्हें 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। बात यहां तक क्लियर? अब एक चीज और आती है, यहां अपने शब्द ये था, अभी अपन बात किसकी कर रहे थे? आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट। यहां थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। अभी हम जो बात कर रहे थे वो क्या था? वो था आयुष्मान आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट। ठीक, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा यहां आयुष्मान के चक्कर में अपन थोड़ी सी बातें यहां पर अपन कर लेते हैं। एक अभियान अपने शुरू हुआ था और उसका नाम है निरामय राजस्थान अभियान। निरामय राजस्थान अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ये। और इस अभियान की शुरुआत होती है
7 अप्रैल 2025 से, 7 अप्रैल 2025 से। और जब 7 अप्रैल 2025 को निरामय राजस्थान अभियान के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस टाइम कुछ और अभियान और योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। और उसमें कुछ प्रमुख आपके अभियान हैं, जैसे एक है ईट राइट राजस्थान अभियान है। हालांकि आपने ये वापिस आएगा निरामय राजस्थान अभियान, लेकिन थोड़ा सा मैं इससे कंफ्यूज दूर करने के लिए ये चीजें बता रहा हूं। ईट राइट राजस्थान अभियान, इसके अलावा मिशन मधुहारी, मिशन मधुहारी, इसके अलावा मिशन लिवर स्माइल अभियान, और एक अपने और अभियान था, एक और योजना थी, वो इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। इस पे आप फोकस करो। मतलब निरामय राजस्थान अभियान के दौरान एक योजना लॉन्च की जाती है, उसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। यहां पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये आपकी 15 सितंबर है और 2025 को बैठक में निर्णय लेते हैं इस योजना को शुरू करने का। और यहां मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना इसी दिन यानी 7 अप्रैल 2025 को ये शुरू होती है। और इसके अंदर क्या होता है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत यहां टोटल 9 संकेतक हैं। कितने हैं? 9 संकेतक हैं। जैसे टीबी मुक्त, जैसे 100% टीकाकरण, कुछ जांच, इस तरह से टोटल 9 संकेतक हैं। और इन 9 संकेतक में यदि कोई ग्राम पंचायत 100% या 100% उन संकेतकों को हासिल कर लेती है, उनमें सफलता प्राप्त कर लेती है, तो उन ग्राम पंचायतों को भी 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहां कितने संकेतक है? 18 संकेतक है। और यहां कितने हैं? 9 संकेतक है। तो थोड़ा सा इसमें भी आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों योजनाओं के अंदर। क्लियर मेरी बात? तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना है, इसमें कितने सूचकांक है? 9 सूचकांक है। 7 अप्रैल 2025 को जब निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी, उसी दौरान मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना शुरू की गई थी। वहां 18 संकेतक हैं और यहां अपने कितने संकेतक हैं? 9 संकेतक। वहां 18 संकेतक है, उनको यदि पूरा करती है कोई ग्राम पंचायत तो 11 लाख रुपए। यहां आपके 9 संकेतक हैं तो उनको पूरा करती है तो आपको 11 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके अंदर मैंने बता दिए कि संकेतक जैसे आपके टीबी मुक्त है, तंबाकू मुक्त है ना, कुछ जांच है जैसे मोतियाबिंद की जांच है, टीकाकरण 100% हो जाए, प्रसव पूर्व देखभाल हो जाए, मां योजना के तहत कार्डों का वितरण है, ये बहुत सारी चीजें थी। तो इनमें दोनों में याद रख लेना। अब उसके बाद में आयुष्मान के नाम से एक और योजना पढ़ते आए हैं आप, मां योजना। याद आ रहा है कुछ? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको आप क्या बोलते हो? MAA, मां योजना है ये।
तो यहां पर भी एक शब्द अपने पास ये आ रहा, आयुष्मान। और इस योजना में क्या है, ये योजना तो वैसे कब शुरू हुई थी, पहले तो ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में शुरू हुई थी ना। तो उस टाइम इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को ये योजना किस नाम से शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। लेकिन बाद में सरकार ने नाम चेंज कर दिया 2024 के अंदर, और यहां इसके बाद आपके फरवरी 2024 में, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो एक तो आपके कौन से, सबसे पहले हमने आज बात किसकी की थी, आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट। उसमें आयुर्वेद को फोकस किया गया है, आयुर्वेदिक औषधियां प्रदान की जाएंगी हर चीज के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि निरामय राजस्थान अभियान के तहत एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य ग्राम पंचायत योजना, जिसमें 9 संकेतक हैं, जिसके अंदर टीबी, तंबाकू, इनसे मुक्ति ग्राम पंचायत को, टीकाकरण जिसके अंदर मोतियाबिंद की जांच भी, इसके अलावा प्रसव पूर्व देखभाल, ये सब चीजें। और एक है आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के रूप में शुरू हुई थी। बाद में फरवरी 2024 में इसका नाम बदल के मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी मां योजना कर दिया। और इसमें आप जानते होंगे, इस योजना के अंदर 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार है, कैशलेस उपचार है प्रति परिवार। इसके अलावा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। तो ये भी हालांकि आप आगे दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये आयुष्मान वाले शब्द हैं, ये शायद आपके कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। क्लियर मेरी बात। अब उसके बाद अपन आगे चलते हैं। फिर अपन बात इधर कर रहे थे, यहां थे अपन। उसके बाद में है कि राजस्थान महिला निधि योजना, ये एक और योजना अपन पढ़ते हैं। 10 अगस्त 2022 को एक योजना राजस्थान में लागू हुई थी, राजस्थान महिला निधि योजना। नाम से दिख रहा है महिलाओं को फंड उपलब्ध करवाना, महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाने की योजना। अब ये दोबारा चर्चा में क्यों आई, अब ये इसलिए चर्चा में आई कि एनसीडीसी, अभी अपन बात करेंगे कि एनसीडीसी है क्या। एनसीडीसी से 3000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की गई है। तो छोटी रकम नहीं है, छोटा ऋण नहीं है 3000 करोड़ रुपए का। तो राजस्थान महिला निधि योजना को एनसीडीसी, इनके द्वारा कितने रुपए के ऋण की सुविधा प्रदान की गई, 3000 करोड़ रुपए। तो यह आंकड़ा पूछा जा सकता है आपको एक तो, कि हाल ही में, या ये पूछा जा सकता है कि सितंबर 2025 में राजस्थान महिला निधि योजना के अंतर्गत एनसीडीसी के द्वारा कितने रुपए की ऋण सहायता उपलब्ध करवाई गई, तो 3000 करोड़ रुपए, या इसका नाम पूछा जा सकता है। तो आपको फिर दोबारा राजस्थान महिला निधि योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा चर्चा में आई है, और योजना तो वैसे भी अपने सिलेबस में है। तो फिर चाहे वो कब की हो, और दोबारा यदि वो चर्चा में आ गई तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। राजस्थान सरकार को राजस्थान महिला निधि योजना के विस्तार हेतु, ये एनसीडीसी की फुल फॉर्म है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एनसीडीसी जो हमने लिखा है यहां पर उसकी फुल फॉर्म है एनसीडीसी की नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इन्होंने इस योजना के तहत 3000 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं। इसका मतलब सहारा लगा है कुछ,
और ये जो आपके एनसीडीसी है, ये भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसका मतलब केंद्र सरकार का एक संगठन है ये। और केंद्र सरकार के इस संगठन ने राजस्थान में संचालित इस योजना को ऋण उपलब्ध करवाया है। और कितने रुपए का? 3,000 करोड़ रुपए का। राजस्थान महिला निधि के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो राजस्थान महिला निधि है, राजस्थान महिला निधि योजना, ये शुरू कब होती है? 10 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत होती है। और इसके तहत महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और ये ऋण किस हिसाब से? स्वयं सहायता समूह के रूप में। कुछ समूह होते हैं जिनका सोशल इकोनॉमिक्स लेवल एक जैसा होता है, सामाजिक आर्थिक जो लेवल होता है वो एक जैसा होता है, तो वो एक दूसरे के सहयोग से अपना छोटा मोटा कारोबार चलाकर और अपना गुजारा बसर करते हैं। वो समूह कहलाते हैं स्वयं सहायता समूह है। तो यहां इस योजना के तहत, इस राजस्थान महिला निधि योजना के तहत इन स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और उस समूह के अंदर भी कौन होंगी? महिलाएं होंगी। और फिर वो महिलाएं क्या करेंगी? अपना कारोबार चलाएंगी, अपना छोटा उद्योग स्थापित करेंगी और अपने घर का खर्चा चलाएंगी। यह है राजस्थान महिला निधि योजना का उद्देश्य, जिसके अंदर 40,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जबकि 40,000 रुपए वाला ऋण तो सिर्फ आपको 48 घंटे में मिल जाएगा। आप अभी अप्लाई करो, आपको 48 घंटे के अंदर 40,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और उसी योजना का विस्तार करते हुए एनसीडीसी के द्वारा 3,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया गया कि बांटो आप। तो यहां अपन बात ये कर रहे थे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? पढ़े, राजस्थान महिला निधि योजना की बात कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि राजीविका स्वयं सहायता समूह है और उनकी सदस्यों को आसान, सुलभ और त्वरित ऋण उपलब्ध करवाना। मैंने बता दिया आपको। महिलाओं को ब्याज अनुदान प्रदान कर ऋण पर केवल 5% वार्षिक ब्याज दर। ये 5% नहीं है, एक वर्तमान में ये 1.5% है। तो इसको आप थोड़ा सही कर लेना। महिलाओं को सूक्ष्म उद्योग, छोटे उद्योग स्थापित करें, कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, छोटे कारोबार के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहयोग। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कि 40,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएंगे मात्र 48 घंटे में। मैंने आपको बता दिया 40,000 रुपए से अधिक जो कि आपका 1,40,000 रुपए तक का हो सकता है, वो आपको 15 दिन, मान लो कि यदि आपको 20,000 रुपए की आवश्यकता है तो 40,000 रुपए से कम तो आपको 48 घंटे मिल जाएंगे। लेकिन आपको 1,00,000 रुपए की आवश्यकता है तो 48 घंटे में नहीं, फिर बाद में आपको 15 दिन तक, 15 दिन तक का मतलब 10 दिन में भी आ जाए, 5 दिन में भी आ जाए, 15 दिन भी लग जाए, अधिकतम जो वो 15 दिन। तो इस योजना के तहत यहां अधिकतम राशि नहीं लिखी हुई, आपकी किताब में आप यह लिख लेना अधिकतम राशि कितनी है। यहां किताब में लिख लेना आप साथ में, अधिकतम राशि 1,40,000 या 1.40 लाख रुपए कर लेना। यानी आपको जो ये ऋण मिलता है, ये आपको 1,40,000 रुपए तक का ऋण मिलता है। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। अब उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो योजना का प्रभाव यही है कि सभी 41 जिलों में लागू है। ये 4 लाख स्वयं सहायता समूह है, 45 लाख ग्रामीण परिवार हैं, वो लाभान्वित हो चुके हैं। गरीब, निराश्रित, वंचित महिलाओं को प्राथमिकता है। ठीक है, ये कभी पूछ लेंगे उद्देश्य के रूप में, क्योंकि योजनाओं को आप हमेशा और जोड़कर देखा करो, उनके लाभार्थी कौन है। क्योंकि प्रश्न यहां से भी आता है भाई, प्रश्न यही नहीं है कि योजना शुरू कब हुई, योजना में कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया, यही जरूरी नहीं है। उसका उद्देश्य भी पूछा जाता है, उस योजना के दायरे में कौन आते हैं वो भी पूछा जाता है। तो ये सब चीजें अपने को हल्की हल्की याद करनी है, ऊपर ऊपर की, और उनको अपने माइंड में सेट करना है।
तो सबसे पहले हमने आयुष्मान वाली बातें 3 कवर की थी, 3 याद करो आप। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट, उसके बाद मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, फिर बाद में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। गड़बड़ नहीं करोगे अब। और उसके बाद अभी अपन ने बात किसकी की है? हमने बात की है राजस्थान महिला निधि योजना, क्योंकि उसको हाल ही में 3,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध हो गया है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान, दोनों एक साथ। कब? 17 सितंबर 2025 को। मोदी जी का बर्थडे था, मोदी जी का जन्मदिन था। इसी दिन और भी अपन आगे पढ़ेंगे, और भी अभियान शुरू किए गए थे। सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा अभियान, दोनों चीजें अलग अलग हैं। सेवा पखवाड़ा का मतलब जो सेवाएं सरकार आपको उपलब्ध करवा रही हैं उनसे संबंधित उन्होंने 15 दिन काम किया है। और उन 15 दिनों में अलग अलग दिनों उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन कार्यक्रमों की हम बात करेंगे यहां पर, और थोड़ी थोड़ी उनकी डिटेल में जानकारी भी लेंगे, क्योंकि वो चीजें अपने को दोबारा आगे आएंगी। और स्वच्छता ही सेवा, इसका मतलब स्वच्छता ही सेवा यानी स्वच्छ रखोगे आप अपने घर, अपने आसपास का क्षेत्र, अपना ऑफिस, उसको स्वच्छ रखो, उससे संबंधित अभियान। और ये शुरू कब हुआ? 17 सितंबर 2025 को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 सितंबर 2025 को मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का शुभारंभ किया। स्थान था जयपुर का मानसरोवर स्थित सिटी पार्क। जयपुर से इसको शुरू किया भजनलाल जी ने। अब आ जाओ आगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रश्न हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड यदि प्रश्न पूछ लिया अगले ने, तो यहां से प्रश्न आना पक्का है। सेवा पखवाड़ा मैंने बता दिया, इसको याद कर लो आप। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025। देखो कुछ चीजें हैं। एक तो शब्द आता है आपके, भाई सप्ताह है तो सब जानते हो, तो सप्ताह जब भी आयोजित होगा तो वो 7 दिन का होगा। और एक आता है पखवाड़ा, पखवाड़ा जब भी आयोजित होगा तो वो आपके 15 दिन का होगा। और एक आता है आपके माह है, तो वो सीधी सी बात है 30 दिन का होगा, 30 दिन का होगा। और ये चीजें बार बार आएंगी अपने। तो वहीं यहां पखवाड़े की बात हो रही है, इसका मतलब है 15 दिन, इसका मतलब है 15 दिन। तो 15 दिन का मतलब है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक। और यहां अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सबसे पहले आपके 17 सितंबर को जिस दिन शुरू किया गया, उसी दिन आपके रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, रक्तदान करना चाहिए। किसी की जिंदगी बचती है आपके रक्त से, तो कितना भला काम है ये। तो पहले दिन रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया 17 सितंबर को, मोदी जी के जन्म। और आप देखते होंगे कई बार कि गांवों के अंदर या शहरों के अंदर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं किसी के जन्मदिन पर। तो मोदी जी के जन्मदिन पर पहले ही दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। याद कर लेना ऐसे, और तो क्या याद करना है। दूसरे दिन यानी 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति और वितरण। एक योजना आप आगे पढ़ेंगे, स्वनिधि योजना, जिसके तहत जो आपके ये रेहड़ी पटरी वाले, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन दिया जाता है, वो स्वनिधि योजना कहलाती है। तो उसके तहत उन रेहड़ी पटरी वालों को इस दिन ऋण का वितरण किया गया। कब? 18 सितंबर को। 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, एक बहुत बड़ी योजना है ये, इसको अपन आगे यहीं पढ़ेंगे। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में भी यहां से प्रश्न आया है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। आप याद करो एक एक चीज कर। पहले दिन यानी 17 सितंबर को जब शुरू होती है, उसी दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। दूसरे दिन रेहड़ी पटरी वालों का ध्यान रखा जाता है, स्वनिधि योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। तीसरे दिन बाद में भाई उद्यमियों का ध्यान रखा जाता है, और वो भी कौन से? युवा उद्यमी।
कौन से? युवा उद्यमी। 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, उसके तहत। उसके बाद है आपके 20 सितंबर को निक्षय पोषण किट। और निक्षय पोषण किट है वो किसको उपलब्ध करवाए जाते हैं? जो टीबी के मरीज होते हैं, टीबी के जो रोगी होते हैं, उनको किस प्रकार का भोजन मिलना चाहिए, वो जो पोषण किट है उसका नाम है निक्षय पोषण किट। तो टीबी के रोगियों के लिए, तो फिर टीबी के जो भी रोगी हैं उनका ध्यान रखा गया। सबसे पहले रक्तदान शिविर 17 सितंबर को। 18 सितंबर को उसके बाद में रेहड़ी पटरी वाले यानी स्वनिधि योजना के तहत। फिर बाद में युवाओं को उद्योग के लिए यानी विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ। और उसके बाद में निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। 21 सितंबर को स्वास्थ्य शिविर आयोजन किए गए। फिर भाई बाद में स्वास्थ्य की बात ध्यान रखी गई सबके लिए। और 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ मां के नाम। और ये अभियान बहुत इंपॉर्टेंट, हम आगे पढ़ेंगे, एक पेड़ मां के नाम अभियान। 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म राशि का हस्तांतरण किया गया। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना चल रही है राजस्थान में, उसके तहत आप जानते होंगे कि पहले तो ये ड्रेस आती थी स्कूल के अंदर, लेकिन अभी उनका पैसा आता है आगे से, जिसमें सिलाई का पैसा भी शामिल होता है। सरकारी स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के नाम से वो योजना चलती है। तो 23 सितंबर को बाद में इन बच्चों का भी ध्यान रखा गया। तो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो राशि ट्रांसफर की गई थी वो 23 सितंबर को। उसके बाद 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके 150 यूनिट फ्री बिजली वाला, है ना, 150 यूनिट फ्री बिजली। और इसका अभी पोर्टल का लॉन्च किया गया था और उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए। रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए 14 अक्टूबर 2025 से। और जयपुर में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे और उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। 150 यूनिट फ्री बिजली ये जो मिलेगी आपको, ये किस योजना के तहत मिलेगी? तो ये मिलेगी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत। सूर्य घर योजना के तहत। और इसके तहत क्या होगा कि देखो, एक योजना अपने चलती है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना चलती है। और इस योजना के तहत अपने को 100 यूनिटें बिजली फ्री मिलती है। और उसके बाद बजट घोषणा ये थी कि 150 यूनिट करेंगे अपने, और वो 150 यूनिट यहां मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है। इस योजना के तहत यदि आप 1.1 किलोवाट का और घर की छत के ऊपर यदि आप सोलर पैनल लगाते हो तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से 33,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अब ये कह रहे हैं ये 33,000 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से इस प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सबको उपलब्ध करवाई जाती है। जहां 1.1 किलोवाट से लेकर आगे कितना भी, जैसे अधिकतम आप 3 किलोवाट से शुरू करते हो तो 78,000 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। लेकिन ये जो आपके अभी राजस्थान सरकार की ओर से जो ये पोर्टल शुरू किया गया है 150 यूनिट फ्री बिजली वाला, उसमें क्या किया गया है कि यदि आप 1.1 किलोवाट का अपने घर के छत पर और आप सोलर पैनल लगवाते हो तो आपको 33,000 रुपए केंद्र सरकार तो दे रही है, 17,000 रुपए हम भी देंगे। यानी 17,000 रुपए केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी देगी। राज्य सरकार भी देगी। और ये उनको ही मिलेगा, ये पूरी जो आपको सब्सिडी मिलेगी ये सब्सिडी उनको ही मिलेगी जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत पहले से पंजीकृत है।
इसका मतलब जो पंजीकृत नहीं है उनको उनको भी सब्सिडी मिलेगी, लेकिन उनको राज्य सरकार वाली 17,000 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलेगी। जो केंद्र सरकार से 33,000 रुपए की सब्सिडी आती है, सिर्फ वही मिलेगी। समझे मेरी बात? तो इसका पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। यदि कोई भाई क्लास देख रहा है और इच्छुक है, तो बिल्कुल आप इस पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहां आप पे सबसे पहले के नंबर मांगेगा, आपके बिजली का बिल। और के नंबर कौन सा? वो के नंबर जो आपके यहां मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत जुड़े हुए, वो के नंबर। और उसके बाद आप आगे की प्रोसेस पूरी कर दोगे, तो आपके घर पे और आपके ये इस प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत पैनल लग जाएगा। और इसके साथ ही 33, ये फ्री है। ये मान लो 1.1 किलोवाट का जो आपकी ये सोलर पैनल लगेगा, उसकी रेट लगभग 50,000 रुपए, यानी एक तरह से आपके ये फ्री लगेगा। और फिर बाद में क्या होगा कि जो ये आपके 150 यूनिट है, यहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 150 यूनिट फ्री बिजली। तो आपको जो ये 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, वो क्या होगा कि जो आपके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, उससे उस मीटर को कनेक्ट कर देंगे। और वो जो मीटर है, उस मीटर में 150 यूनिट आएंगी, तब तक तो आपके फ्री। और मान लो कि आपने उसी सोलर पैनल से, यदि आपने मान लो कि 200 यूनिट बिजली काम में ले ली, तो फिर 50 यूनिट का बिल लगेगा। समझ रहे मेरी बात? कि भाई मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत आपको जो 100 यूनिट बिजली मिल रही है, उनको रजिस्ट्रेशन करके और यहां लेके आ रहे हैं 150 यूनिट बिजली वाले में। ठीक है? और उनके आपके सोलर पैनल लगा देंगे, आपके मीटर लगा देंगे, और आपको 150 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी। अब आगे क्या है, सरकार की मंशा इस योजना को बंद करना है कि, वो सब चीजें आगे की बात है। लेकिन ये चीजें बजट में ये घोषणा थी, ये 150 यूनिट फ्री बिजली वाली। क्लियर मेरी बात? ये भी लग रहा है, वो आपके जैसे 3 किलोवाट का आप लगाते हो, तो आपको केंद्र सरकार 78,000 रुपए देती है, सब्सिडी देती 1000 की जगह। ठीक है ना? तो ये अपन बात कर रहे थे यहाँ पर। उसके बाद सद्भावना केंद्र हेतु सामग्री संग्रहण 25 सितंबर को। सद्भावना केंद्र क्या होते हैं? सद्भावना केंद्र वो होते हैं जहां आपके लिए तो अनावश्यक है कोई चीज, लेकिन किसी के लिए वो चीज जरूरत की है। कि मान लो कि आपके पास से जूते हैं, है ना, देखते हैं ना अपन कि भाई थोड़े से पैसे वाले आदमी होते हैं, तो वो जूते उनके लिए तो अनावश्यक हो जाते हैं, लेकिन वही जूते किसी के लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो सद्भावना केंद्रों की स्थापना की जाती है कि आपके पास यदि कोई एक्स्ट्रा जूते हैं अनावश्यक आपकी तरफ, भाई आप अनावश्यक वैसे नहीं, सबके लिए अनावश्यक हो सकता है, किसी के लिए अनावश्यक, किसी के लिए वो आवश्यक है वो चीज, चाहे फिर बाद में वो ड्रेस है, जूता है ना, ये जो भी चीजें हैं, वो उन सद्भावना केंद्रों पर अपन जाके जमा कर देते हैं और वहां से जरूरतमंदों को बांट देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ सद्भावना केंद्रों के ऊपर सामग्री संग्रहण का कार्यक्रम चलाया गया, वहां से वितरण का कार्यक्रम चलाया गया था। तो हर सितंबर यह सेवा ही सेवा हो रही है भाई, और क्या हो रही है। रक्तदान शिविर 17 सितंबर को, तो सेवा। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत ऋण आपको दे रहे हैं, तो आपकी सेवा कर रहे हैं रेडी पटरी वालों को। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए सेवा कर रहे हैं, है ना। ये निक्से पोषण किट, तो यहाँ जो टीबी रोगी हैं उनका ध्यान रखा जाता है। स्वास्थ्य शिविर आयोजन है, तो सबका ध्यान रखा जाता है। वृक्षारोपण अभियान है, तो ये भी एक सेवा ही है। स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म राशि हस्तांतरण है। 150 यूनिट फ्री बिजली, है ना। सद्भावना केंद्रों की स्थापना, उनके ऊपर जो संग्रहण का कार्य और वितरण का कार्य है। 26 सितंबर को जो निर्माण श्रमिक है, उनको विभिन्न योजनाओं के तहत राशि का हस्तांतरण। 27 सितंबर पंचगौरव योजना, मैं कह रहा हूं पंचगौरव योजना को तो एक क्लास के अंदर अलग से पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा, तो अपने यहाँ पे इतना ज्यादा इसका जिक्र नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद में 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन की नई बसों का शुभारंभ किया गया। अपनी बस आपने देखी हो कि गांव के अंदर चलाई गई है रोडवेज है, अपनी बस के नाम से। ठीक है ना? तो उनका शुभारंभ। 29 सितंबर को पशुपालकों को दूध पर सब्सिडी का भुगतान किया गया था। 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की स्वीकृति राशि। यह भी इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे, इसका प्रश्न बार बार आया है। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रश्न बार बार आया, आगे इस पे डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए अपन यहाँ कुछ भी इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे।
1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण का वितरण, और 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़ा का समापन, स्वच्छता अभियान। समापन 2 अक्टूबर को हो गया, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान। सेवा पखवाड़ा में यहाँ आपके इस 15 दिन के अंदर अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, और स्वच्छता सेवा अभियान तो सीधी सी बात है कि वहां पे स्वच्छता का ध्यान रखा गया। तो फिर बाद में अपने घर, अपने आसपास, अपने ऑफिस, वहां पे स्वच्छता से संबंधित काम किए गए। अब उसके बाद में एक योजना है थैलीसीमिया कुटुंब योजना और स्वास्थ्य पहल राजस्थान, बात अपन राजस्थानी कर रहे हैं। उससे पहले देखो एक शब्द है आपके थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? एक रोग होता है, और थैलेसीमिया रोग के अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है अपनी बॉडी के अंदर, वो थोड़ा प्रभावित होता है, वो कम ज्यादा होता है। उस रोग को बोलते हैं थैलेसीमिया। और हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट अपने लिए, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है, कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में यदि अंतर आता है, उस रोग को बोलते हैं थैलेसीमिया। तो उन रोगियों के लिए योजना है थैलेसीमिया कुटुंब योजना। है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ये एक अभियान है जिसका नाम क्या है? ये अभियान याद करने आपको एक एक। अभी अपन बात कर रहे थे सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान, 17 सितंबर से शुरू हुआ, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, और ये भी 17 सितंबर को शुरू हुआ था, और ये अभियान भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला था। बड़ा इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट लो इसका। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, स्वस्थ नारी, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ये भी आपके सेम सेम टाइम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो ये भी याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ये, मैं लिख देता हूं यहां पर। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 2025। याद रख लोगे, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। नारी यदि स्वस्थ रहेगी तो परिवार भी मजबूत रहेगा, नारी यदि स्वस्थ नहीं है तो परिवार मजबूत नहीं होगा। खाना कौन खिलाए? नारी। घर में साफ सफाई कौन करे? नारी। तो यदि नारी स्वस्थ नहीं है, नारी घर में बीमार पड़ने लग जाए, तो फिर स्थिति थोड़ी सी बिल्कुल डावाडोल सी हो जाती है ना। इसलिए महिलाओं का ध्यान रखा जाता है हर योजना के अंदर। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यह अभियान सेम उसके पैरेलल चला है सेवा पखवाड़ा के, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक। हालांकि ये अभियान है, ये आपके धार जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से शुरू किया गया था। इसको अपन राजस्थान पे लेकर आएंगे। तो नाम नारी आ गया, तो फिर महिलाएं, किशोरियां, बच्चे, इनका सबका ध्यान रखा गया कि उनका स्वास्थ्य पोषण सेवा मजबूत हो, है ना। शिविरों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच की गई, स्क्रीनिंग की गई, निःशुल्क उपचार किया गया। जो ये महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, बच्चे हैं, उन शिविरों के माध्यम से निःशुल्क जांच की गई, उनके उपचार से संबंधित बातें की गई। ये है आपके स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। राजस्थान से जुड़ा कार्यक्रम। राजस्थान से ये कार्यक्रम कैसे जुड़ा? क्योंकि राजस्थान में इसी टाइम क्या किया गया था। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित आरयूएचएस चिकित्सालय प्रतापनगर से वर्चुअली जुड़कर राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। किसका? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का। यानी यदि ये प्रश्न पूछ ले आपसे, तो ये राजस्थान के संदर्भ में भी तो हो गया ना। ये मोदी जी ने तो अपने नेशनल लेवल पे इस अभियान का शुभारंभ किया, लेकिन बाद में इसी को स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया और उसको चलाया भी। इस दौरान आयुष्मान भारत स्वस्थ राजस्थान से संबंधित कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसके अंदर एक आपके है थैलीसीमिया कुटुंब योजना। शुभारंभकर्ता कौन हो गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कोई भी एक संस्था थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे के लिए प्रतिवर्ष 15 से 20 यूनिट रक्तदान की जिम्मेदारी लेगी। राजस्थान में लगभग 4000 बच्चे थैलीसीमिया से पीड़ित हैं,
उनके लिए ब्लड इकट्ठा किया जाएगा। और क्या शुरू किए गए, तो मन दर्पण कार्यक्रम, इसके अलावा जेके लोन अस्पताल जयपुर के अंदर प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथेरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी इकाई का गठन लोकार्पण किया गया था। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, प्रश्न पूछा हुआ है, दोबारा पूछ लेंगे, ये थोड़ा याद रखना भाई इस चीज को। प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक व वेस्कुलर सर्जरी इकाई का लोकार्पण कहां किया गया? जेके लोन अस्पताल जयपुर में। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए की लागत से यहां पे जेके लोन में इसकी स्थापना की गई। इसमें 80 बेड, एक कैथ लैब, एक ऑपरेशन थिएटर, बहुत सारे अत्याधुनिक उपकरण। इसके अलावा और क्या हुआ? कब? 17 सितंबर को। 17 सितंबर को सेवा पखवाड़ा, 17 सितंबर को स्वस्था ही सेवा अभियान, और 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, और 17 सितंबर को ही 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 सितंबर इंपॉर्टेंट है। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह भी इसी टाइम शुरू किया गया था। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि महीना है तो 30 दिन चलेगा ये अभियान 30 दिन चलेगा। और ये जब 17 सितंबर से शुरू होगा तो ये चलेगा 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर 2025 तक यह अभियान चलाया गया था। नाम दिख रहा है पोषण, तो पोषण से संबंधित बातें की गई। ध्यान रखना, अपन राष्ट्रीय पोषण माह भी मनाते हैं, अपन राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा भी मनाते हैं, और अपन राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाते हैं। और जो जो 2025 में मनाए गए हैं उन सबको याद करना आपको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? राष्ट्रीय पोषण माह की। राष्ट्रीय पोषण माह यह आपके 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि राजस्थान की स्थिति क्या थी। ये जो एक महीना, इस एक महीने के दौरान राजस्थान ने कैसा प्रदर्शन किया, और राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। यह लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। और राजस्थान में भी यदि आपको पूछ ले तो राजस्थान में जो पहला स्थान था वो था जोधपुर जिले का। याद कर लेना ये। यहां थोड़ा सा मैं लिखाई देता हूं आपको, इसको लिख लेना आप। बात अपन किसकी कर रहे हैं? राष्ट्रीय पोषण माह है। और है कौन सा? ये 8वां। ये भी लिख लेना, ये बस किताब में लिखा हुआ वैसे 2025। तो इसको 17 सितंबर 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक। और इसमें राजस्थान की स्थिति क्या रही? राजस्थान का स्थान दूसरा रहा। दूसरा स्थान रहा। एक चीज याद रखने की, राजस्थान में पहला स्थान किसका रहा? राजस्थान में पहला स्थान जोधपुर का रहा। और ध्यान रखना, राजस्थान में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले थे, तो उनमें एक तो जोधपुर आएगा, क्योंकि ये तो 1 नंबर पे है ही। इसमें जोधपुर है 1 नंबर पे। इसके अलावा इसका पड़ोसी बीकानेर, बीकानेर का पड़ोसी चूरू, चूरू का पड़ोसी हनुमानगढ़, और एक अलग है थोड़ा सा कोटा। तो ये याद कर लेना एक दूसरे से भाई, ये तो पड़ोसी हैं 4, और 5वां जो कोटा है उत्कृष्ट प्रदर्शन में, वो थोड़ा सा याद कर लेना। तो यानी राष्ट्रीय पोषण माह 2025 जो कि 8वां है, वो 17 सितंबर से
16 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया, जिसमें राजस्थान का स्थान दूसरा था पूरे देश के अंदर। और राजस्थान में पहला स्थान किसका था? तो जोधपुर का था। और जोधपुर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले कौन से थे? तो जोधपुर के अलावा जोधपुर का पड़ोसी बीकानेर था, बीकानेर का पड़ोसी चूरू था, चूरू का पड़ोसी हनुमानगढ़ था, इसके अलावा एक कोटा था। फिर एक आता है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा। देखो इधर, इसको तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, है ना, ये तो आप मैंने लिखा दिया उधर, स्क्रीनशॉट ले लिया, और साथ साथ में एक आता है पोषण पखवाड़ा 2025। तो पोषण पखवाड़ा के बारे में भी अपन थोड़ा सा याद कर लेते हैं। यहां लिख देता हूं मैं। और वो था 7वां संस्करण, ये 8वां था, ये 7वां पोषण पखवाड़ा 2025। और ये 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 है, ये अप्रैल में मनाया गया था। सीधी सी बात मैंने बता दिया आपको कि ये, एक मिनट, ये आपके 15 दिन चलेगा। तो ये 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया था। ये राष्ट्रीय पोषण माह है, वो तो आपके है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर है। और राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है, ये 8 से 22 अप्रैल 2025 तक है। और इसमें बड़ी बात यह थी कि राष्ट्रीय पोषण माह में तो राजस्थान का दूसरा स्थान था, और राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान का प्रथम स्थान था। राजस्थान का प्रथम स्थान था। और यदि आपको पूछ ले कि राजस्थान में प्रथम स्थान किसका, तो चूरू का था भाई। इसका मतलब है चूरू देखो उधर भी आया था उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में। ठीक है, तो वो याद रख लेना। और एक आपके है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025। ये 7 दिन चलेगा। ये आपके सितंबर में था, 1 से 7 सितंबर 2025 तक। तो ये तीनों याद रखने आपको, वापिस याद करो। राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 तो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है 1 से 7 सितंबर 2025। याद रह जाएंगे सारे ये, तो ये थोड़े से आप भाई याद कर लेना। तो अपन कहां चल रहे थे पीछे, यहां थे अपन। क्लियर है बातें? ये लिखा हुआ भी है कि राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, किसमें? पखवाड़े में। और महीने में दूसरा, महीना डबल हो गया ना पखवाड़े का, तो दूसरा, दुगुना हो गया तो दूसरा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो, अरावली हरित विकास परियोजना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अरावली पर्वतमाला है, उसकी पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए काम किए जाए, वृक्षारोपण किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए। और इसकी अवधि 5 साल है, इसमें 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में जानते हो 550 किलोमीटर है, 19 जिलों में इसका विस्तार है। वहां इसमें और इस योजना के तहत वृक्षारोपण संबंधित कार्य किए जाएंगे। एक आपके है सशक्त नारी जिम्मेदार हमारी अभियान। देखो थोड़ी देर पहले अपन पढ़ रहे थे ना, वो क्या था कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। पहले वाला याद है, भूल गए? देखो इधर, एक थोड़ी देर अपन पहले पढ़ रहे थे, वो था, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं याद रह जाए, वो था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। और ये अभियान कब चला? 2025। ये कब चला? तो ये चला 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चला। ठीक है, और इसी टाइम हमने देखा था कि 17 सितंबर 2025
ये डेट याद रखनी है। और एक है सशक्त नारी जिम्मेदार हमारी अभियान। इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2025 को किया गया था। 7 दिन तक ये अभियान चला। इसका मतलब ये अभियान कब से कब चला? 20 से 26 अगस्त तक। साप्ताहिक हो गया ना ये, 2025 तक। वो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। और यह है सशक्त नारी, देखो आगे बढ़ गए, यह है सशक्त नारी जिम्मेदार हमारी। और यह चलाया कहां गया? यह चलाया गया जयपुर जिले में जयपुर पुलिस के द्वारा। वैसे तो राजस्थान पुलिस होती है, लेकिन राजस्थान पुलिस में जयपुर क्षेत्र। तो जयपुर पुलिस आयुक्ताल क्षेत्र के अंदर इसका उद्घाटन राजीव शर्मा के द्वारा किया गया, जो कि पुलिस महानिदेशक राजस्थान है। और इसका उद्देश्य था महिलाओं को अधिकारों, कानूनों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता करना, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर नियंत्रण करना। यानी यहां पे बात यह की गई है स्वस्थ नारी, कि नारी यदि स्वस्थ है तो आपका परिवार मजबूत है। और यहां क्या कह रहे हैं कि नारी को सशक्त करना है, वो अपनी जिम्मेदारी है। और नारी को आप मजबूत कैसे करोगे? जब उनको उनके अधिकार बताओगे, जब आप उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनसे संबंधित जो अपराध हो रहे हैं, उन पे नियंत्रण करोगे, तो नारी मजबूत बनेगी। अदरवाइज तो नारी डरेगी। इसलिए याद रखना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों याद होनी चाहिए भाई। एक है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, वहां महिला, किशोर, जो किशोरी हैं, जो बच्चे हैं छोटे, उनके स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखा गया है, उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है, उनसे संबंधित शिविर लगाए गए हैं, उनको औषधियों का वितरण किया गया है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, नारी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो परिवार सशक्त होगा। और यहां 20 अगस्त से 26 अगस्त 2025 तक एक अभियान चलाया गया जयपुर क्षेत्र के अंदर, और उसका नाम है सशक्त नारी जिम्मेदारी है हमारी। कि नारी को यदि सशक्त करना है तो उसकी जिम्मेदारी अपने को लेनी पड़ेगी। या फिर हम ये कहें कि नारी को सशक्त करना अपनी जिम्मेदारी समझें। और इसके लिए जयपुर क्षेत्र में पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया और महिलाओं को जागरूक किया गया, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया, महिलाओं पर हो रहे अपराध है उनको नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद में मैंने थोड़ी देर पहले यह कहा था, यह योजना आगे आएगी, हम पढ़ेंगे और पीछे एग्जाम में पूछ ली गई है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न आगे भी आने की संभावना रहेगी। मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए यह योजना इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसकी अनुमोदन तिथि 23 अगस्त 2025 है। अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, इसका अनुमोदन राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया। प्रश्न यहां से आया था कि इसमें लाभार्थी ये 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो युवा हैं वो इस योजना का फायदा ले सकेंगे। मतलब इसमें युवा किसको माना गया है? 18 से 45 वर्ष की आयु के जो युवा हैं उनको युवा माना गया। 18 से 45 याद कर लेना, ऑप्शन में घुमा घुमा के दे देगा। 18 से 35, 18 से 40, 21 से 40, 21 से 45 रट लेना। 18 से 45 आयु वर्ग के जो युवा हैं वो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अपना उद्यम स्थापित करने के लिए इसका उद्देश्य यह है कि आप नया उद्यम स्थापित कर सकते हो। यदि आपके पास पहले से कोई उद्यम है तो उसका भी विस्तार कर सकते हो। पहले से आपके पास कोई उद्योग लगा रखा है लेकिन पैसे के चक्कर में कम चल रहा है, पैसे के चक्कर में आप उसको सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहां इस विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण लेके आइए और उसको संचालित करिए।
और इनमें युवा कौन से हैं भाई? 18 से 45 वर्ष। आर्थिक सहायता प्रश्न यहां से आए थे, उसमें स्टेटमेंट थे, एग्जाम मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था वो। इसमें ऋण की सीमा है 2 करोड़ रुपए तक, 2 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकता है। करोड़ का आंकड़ा पहले कभी आया? थोड़ी देर पहले आज आया था 300 करोड़ का आंकड़ा। और उसमें क्या था? एनसीडीसी राजस्थान महिला निधि योजना के तहत या राजस्थान महिला निधि योजना के अंदर 3,300 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रही है। और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंदर आपको कितने रुपए तक का लोन मिल रहा है? 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल रहा है। युवा कौन है? 18 से 45 वर्ष। ब्याज अनुदान जो सरकार दे वो अधिकतम 8%, मार्जिन मनी अनुदान 25%, या फिर आपका अधिकतम 5 लाख रुपए, या तो 5 लाख रुपए या 25%, जो ज्यादा होगा। यदि 5 लाख रुपए ज्यादा है तो 5 लाख रुपए, और यदि 25% ज्यादा तो 25% टोटल राशि का ज्यादा देखा जाएगा, वो मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दिया जाएगा। विशेष लाभ क्या है? विशेष लाभ ये भाई कि यदि महिला है, एससी है, एसटी का है और दिव्यांग उद्यमी है, यदि इन 4 कैटेगरी का कोई उद्यमी है, और वो भी कौन सा? युवा। महिला मतलब है 18 से 45 साल की कोई महिला है, कोई एससी का कैंडिडेट है, कोई एसटी का है, या फिर दिव्यांग है। इन 4 कैटेगरियों में यदि 18 से 45 साल का कोई युवा है तो उसके लिए बात यह कही गई है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक ऋण पर उनको 1% अतिरिक्त ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। 1% ब्याज का फायदा मिलेगा इनको। किनको? महिला, एससी, एसटी और दिव्यांगों को। क्लियर? तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापिस देखो, वापिस याद करो। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 18 से 45 साल, अधिकतम 2 करोड़ रुपए, ब्याज अनुदान अधिकतम 8%। एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग है तो 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान। वो 8% में ही है, अधिकतम में ही है वो, अदरवाइज 7% ही है, तो अधिकतम ये बढ़ा दिया। भाई कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई एससी, एसटी, महिला या दिव्यांग नहीं है तो फिर बाद में उसको अधिकतम ब्याज अनुदान 7% ही है, लेकिन अधिकतम 8% का मतलब है कि 1% इनको जो दे रहा ना वो इसमें शामिल है वो। फिर देखिए, प्री प्राइमरी शिक्षा में संस्कृत, ये लो राजस्थान में प्री प्राइमरी में भी कक्षा 3 से 8 तक, 3 से 8 तक का यदि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान सरकार द्वारा ये पहल की गई है, प्री प्राइमरी कक्षाएं जिसमें आयु 3 से 5 वर्ष, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लास नहीं, ये आयु आयु की बात है। प्री प्राइमरी तो भाई 3 से 5 होती है ना, 5 के बाद प्राइमरी होती है ना। 3 से 5 वर्ष प्री प्राइमरी, इसको थोड़ा संशोधित करो आप, प्री प्राइमरी है ना, प्राइमरी होती है 5 से ऊपर। उन बच्चों को प्राचीन भाषा में संस्कृत से परिचित कराया जाएगा, संस्कृत पढ़ाई जाएगी। 3 साल के बच्चे को राजस्थान में, 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, याद रख लेना, आयु वर्ग याद रखना। 3 से 5 वर्ष यानी प्री प्राइमरी के जो भी बच्चे हैं उनको संस्कृत पढ़ाई जाएगी। पाठ्य सामग्री कौन विकसित करेगा? RSCERT यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अनुमोदन किसके द्वारा किया जाएगा? NCERT और राज्य सरकार के द्वारा। विशेषता, देश में पहली बार संस्कृत को प्री प्राइमरी स्तर पर शामिल किया गया है। वाह है। स्टार्टअप इकोसिस्टम राजस्थान, स्टार्टअप को 5 करोड़ रुपए तक इनाम, 100 करोड़ रुपए तक की इक्विटी फंड। उद्देश्य नवाचार उद्यमिता को बढ़ाना। इसको छोड़ दो, सोचे आप यहां आ जाओ आप। सांगानेरी बगरू प्रिंट वाले कंबल कवर योजना, ये कंबल है, कंबल कवर है ये। और कौन से कंबल कवर? कंबल पे कवर नहीं आते क्या आप, मतलब रजाइयों पे और कंबलों पे जो कवर लगाते हो आप, वो कवर। और कौन सी प्रिंट के? सांगानेरी बगरू प्रिंट। तो ये क्या है भाई? खातीपुरा रेलवे स्टेशन से इसको शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया था। ट्रेन जयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस। विशेषता, वातानुकूलित कोचों में सांगानेरी बगरू प्रिंट कवर सहित कंबल वितरण। मतलब इस ट्रेन के अंदर जो वातानुकूलित कोच होते हैं, जो एसी के कोच होते हैं ना, वो उनमें जो आपको
कंबल मिलेगा ना कवर सहित, वो कंबल होगा सांगानेरी बगरू प्रिंट का। और इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रिंट को बढ़ावा देना। जब जयपुर से बैठकर कोई यात्री अहमदाबाद जा रहा है, गुजरात का आदमी है, वो जयपुर किसी काम से आया, जयपुर से गुजरात गया, वापस अहमदाबाद गया, और उसको उस एसी कोच के अंदर जाके और ये प्रिंट, जो सांगानेरी बगरू प्रिंट वाली जो कंबल है, वो यदि ले जाके देंगे रेलवे के स्टाफ, उसको ओढ़ेगा, वो ओढ़ेगा तो उसको पसंद आएगी तो खरीदेगा वो। इसका मतलब है इस योजना के तहत जो सांगानेरी बगरू प्रिंट है, उसके इन कंबलों को बढ़ावा देना। उद्देश्य स्वच्छता और यात्री विश्वास से बढ़ाना। भविष्य योजना सफलता प्रदेश पर, मैंने बता दिया आपको। अन्य पहल, ये थोड़ा सा देख लेना आप। आगे देखो, प्रमुख योजनाएं और पहल, ये थोड़ा सा आपको एक बार ऐसे इस तरह से करके बीच बीच में हम डालते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये किताब के अंदर आपके बीच में ऐसे डाला हुआ है एक छोटा सा ये, ताकि आपको याद हो जाए। हालांकि अलग से भी चीज है ये, कि भाई पीएम सूर्य घर योजना है, उसमें राजस्थान ने देश में चौथा स्थान प्राप्त किया। पीएम सूर्य घर योजना पढ़ रहे थे ना थोड़ी देर पहले भाई, और पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे अपन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया। याद करने हैं ये प्रश्न, पूछते हैं ये। मैंने थोड़ी देर पहले आपको राष्ट्रीय पोषण माह में, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान के स्थान बताए थे, उसमें ये भी याद कर लेना, ये भी जोड़ लेना कि पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान का प्रथम स्थान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नदबई भरतपुर, इसका प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना में कनेक्शन जारी करने में राजस्थान का पहला स्थान। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना जानते होंगे, बहुत पुरानी योजना है। पीएम कुसुम योजना का कंपोनेंट बी और सी, इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान। ये थोड़ा सा आप याद कर लेना, थोड़ा स्पीड बता रहा हूं मैं। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, इसमें 4240 स्कूटियां वितरित होंगी। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम झुंझुनू के मंडेला से शुरू किया गया। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन। सड़क सुरक्षा अभियान है, ये 4 से 8 18 नवंबर तक चलाया गया। सड़क सुरक्षा अभियान 4 से 18 नवंबर तक। स्कूलों से न्याय तक अभियान, ये जयपुर में शुरू किया गया। और किसान रजिस्ट्री शिविर एग्रिस्टिक परियोजना, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें यह प्रश्न पूछा हुआ है कि इस योजना के तहत किसानों की एक आईडी बनती है, वो 11 अंकों की होती है। ये प्रश्न पूछा है कितने अंकों की? 11 अंकों की। ठीक है ना। तो ये अभियान चलाया गया था 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक। ठीक है ना, एग्रिस्टेक योजना। और उसमें किसानों को खुद की उनकी फार्मर आईडी बना के दी, वो 11 अंकों की थी। ठीक है ना। और इसके लिए ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन किया गया था। उसके बाद में एक है नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025। इसका उद्देश्य रक्षाकर्मी जो पूर्व सैनिक हैं, परिवार हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सेवाएं। इसका शुभारंभ 26 जुलाई 2025 से जयपुर से किया गया था, और इसका संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। तो ये आज की अपनी क्लास थी। आगे भी अपने क्लास में मिलते रहेंगे, तो इस क्लास को आप ध्यान से दोबारा पढ़िए। ओके, धन्यवाद।